बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। आज यकीननी मेरा मुझ समेत शहर कायद और शहर कायद समेत पूरे पाकिस्तान के लोगों का सर झुका हुआ है। यकीननी हम गुनाहगार हैं, इसीलिए गुनाहगार हैं कि हमने उन लोगों को इलेक्ट किया, ऐवानों में भेजा, जिन्होंने वादा किया था उस मंशूर के तहत, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जमात इस्लामी हो, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या दीगर सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर इन्होंने कहा था कि जब हमें वोट देंगे तो हम कहीं ना कहीं आपके लिए कम से कम वो नुकात जिससे आम पाकिस्तानी को सहूलतें मुयसर होती हैं, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, सिक्योरिटी देंगे, तालीम देंगे, सेहत देंगे। मगर अफसोस से आज ये कहना पड़ रहा है कि आज कोई भी सियासी जमात और सियासत करती हुई नज़र आ रही, किसी ने भी कोई वादा पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रही। मेरे शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची में आज 48 घंटे गुजर गए हैं, मगर आज भी उस माँ का गला सूखा हुआ है, उसकी बहन का आज भी आंसू बहते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी बेटी मुंतजर है कि अल्लाह करे कि उसका बाप वापस आ जाए, उसका भाई वापस आ जाए, उसका शोहर वापस आ जाए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहस हुक्मरान जो कि कानों में पता नहीं क्या कुछ डाल के बैठे हुए हैं, उनको सुनाई उनकी आहें और आंसू नजर नहीं आ रही। मुर्तज़ा बाप जो कि इस शहर के मेयर हैं, कई घंटों तक गायब थे, वो जाए वकुआ पे नहीं पहुँचे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब जो कि इस सूबे के सरबराह हैं, वो भी नहीं पहुँचे। मगर अफसोस मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस सूबे के साथ साथ पाकिस्तान एक दुनिया का इस्लामी मुल्क, न्यूक्लियर पावर है, मगर हमारे पास सीढ़ियाँ नहीं है। बायसे शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हम उस मकाम तक नहीं पहुँच सके जहाँ पर जो मुंतज़िर थे, जो देख रहे थे कि आएंगे बचाएंगे, वो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा सके। मगर उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के उन लोगों को भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने अपनी जान दाव पे लगा के उन फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की। मगर अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, उन फायर ब्रिगेड के अमले के लोगों को 6-6 माह तक तनख्वाह नहीं मिलती। यह है मेरा कराची, यह है मेरा पाकिस्तान। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस पर भी सियासत हो रही है। मैं समझता था कि एक वाक़या जो कि कराची के अंदर लियारी में बिल्डिंग गिरी, यूनिवर्सिटी रोड पर हुआ, हैदराबाद में हुआ और सिंध के कई अजला में हुआ, मैं हमेशा कहता था शायद ये आखिरी हो, इससे कुछ सीख जाए। मगर हर वाक़या ये हो जाता है, उसके बाद हमें किसी और बत्ती के ट्रक की बत्ती के पीछे हाईवे पे लगा जाता है, मुझ समय तमाम मीडिया को, और हम उस तरफ देखते हैं, वो वाक़े भूल जाते हैं। मगर आज कम से कम इंसानियों में जितने लोग, जो मैं कहता हूँ कि शहीद हुए हैं, जो कि बेचारे उनके लवाकिन आज जब ये टीवी पे मनाजिर देख रहे होंगे कि उनके दिल पे भी ये गुजर रही होगी, शायद जो उस वक्त कोई फैसला कर लेते ये हुक्मरान, कम से कम आज ये जानें बच जाती थी। यकीननी अफसोदा हैं और शर्मिंदा हैं, सर झुका हुआ है। एक बहसियत कौम अल्फाज साथ नहीं दे रहे, क्या बात करें, कहाँ से शुरू करें, कौन सा सवाल करें और किससे सवाल करें। सवाल तो यही पैदा हो रहा है ना कि सवाल करें तो करें किससे करें। मुर्तज़ा बाप से करें, बिलावल भुट्टो से करें, आसिफ अली जरदारी से करें, फलिया टारपुर साहिबा से करें, या फिर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से करें। कुछ दिन पहले मुझे भी दावत थी इस्लामाबाद में कि जी आएँ, हम आपको बताते हैं कि सिंध की कारकर्दगी। पावर पॉइंट पे और ब्रीफिंग पे जो एम्बेसडर को बताया गया वो तो बहुत अच्छा था, मगर सब अच्छा नहीं था जो कि आज बताया गया। इस पे बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नवीद अनवर साहब हैं, सिद्दीकी साहब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलीव करें कि अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं, लब जो है साथ नहीं दे रहे कि किस तरह से इस प्रोग्राम को शुरू करूं, किस तरह से बात करूं, क्योंकि सुखदेव साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा ले लिया। मैं सुखदेव साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा तो सर शर्म से झुका हुआ है, शर्मिंदा हैं हम आज के दिन। सुखदेव साहब। बहैसियत कौम बिल्कुल हम हैं, और अफसोस भी है हमें बड़ा, और हमारे दिल भी समझे बड़े गमगीन है इस वाक़े से। चाहे जिस भी सेक्टर से वो बंदा कोई ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो पाकिस्तानी है जनरली भी, चाहे वो मीडिया से हो, हुकूमत से हो, पोजीशन से हो, नेचुरली ऐसे सानियात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नेचुरल सानियात की किसी भी एक फैमिली का एक भी फ़र्द चला जाता है तो पूरी की पूरी फैमिली उजड़ जाती है। यहाँ पे तो पता नहीं, अभी एज ऑफ ईयर 76 आर मिसिंग, मोर देन 25 है पास्ट अवे। अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है। हम सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि अभी तक जो नंबर आए हैं ये अल्लाह करे यहाँ पे रुक जाएं, इससे ज्यादा नंबर ना बढ़े।
बिल्कुल जी, आपकी बात सही है। ये एक बड़ा सानिया है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग एंड इसकी किसी भी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं है। गफलत हुई है। मैं क्योंकि हुकूमत का तर्जुमान हूँ, आके मैं बोल दूँ नहीं जी सब बेहतरीन है, ये ना था वो ना था। गफलत हुई है। गफलत एक जगह से नहीं हुई है, गफलत काफी जगहों से हुई है। गफलत हुकूमत की जगह से भी हुई है, गफलत टोल प्लाजा के एसोसिएशन से भी हुई है, गफलत ताजर बरादरी से भी हुई है, गफलत उन लोगों से भी हुई है जो 2016 से सिंध गवर्नमेंट को रजिस्ट करते आए हैं। जो फायर ऑडिट रिपोर्ट हुई 2024 जिसमें 145 इमारतें हमने कहा था कि इनको आग का खतरा है एनी टाइम, सबसे गफलत हुई है। गफलत उन लोगों से भी हुई है जिन्होंने फायर टेंडर्स का रास्ता ब्लॉक किया, जो है ये आग बुझाने जा रहे थे। गफलत उन लोगों की भी है जो एक मजमा करके खड़े हो गए आग के बाहर, ऐसे कोई तमाशा बना हुआ है। गफलत उन लोगों की है जिन्होंने आग की जगह के बाहर आके सुखदेव सियासी साहब, सुखदेव सियासत साहब, की, प्रेस आपने तो कटहरे कॉन्फ्रेंसेस में की। सबको खड़ा कर हम दिया, मगर मैं आपको खड़ा करना चाह रहा हूँ, सब पाकिस्तान कटहरे में पीपल्स जी। पार्टी को करना चाह रहा मैं हूँ, सिंध तैयार हुकूमत को, हूँ सर, आप मुर्तजा नेशनल आपको, पीपल्स पार्टी वजीर तैयार आला है। सैयद मुराद अली शाह को। सर, आप जिम्मेदार हैं ना ये सब जितनी भी बातें कर रहे हैं, माजरत के हम साथ। क्या अपनी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये सर नहीं एक्सक्यूज भाग रहे। जो है, जो आप नहीं जो सर, बातें नहीं। कर रहे हैं, हम जिसका कोई बच्चा एक्सक्यूज चला नहीं गया, दे रहे। जिसका शोहर चला गया, जिसका बाप चला गया, वो ये समझेगा कि जी वो गफलत किसकी थी? वो तो गफलत ये समझेगे ना कि फायर ब्रिगेड जी क्यों नहीं थी, सीढ़ियां क्यों नहीं थी, आपके अमला कहां था, सर, ये लोग पहुंचे नहीं। क्यों नहीं, 2-2 घंटे तक अ, फायर ब्रिगेड पहुंची क्यों नहीं? मुगेरी साहब, मुगेरी साहब, दिस इज रॉन्ग। 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। जैसे ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची, उन्होंने इतला दिया कि ये ग्रेड 3 की स्केल 3 की फायर है। 2 क्या 20 भी गाड़ियां कम है। हमने जितने रिसोर्सेज थे, रेस्क्यू 112 की गाड़ियां हों, केएमसी की गाड़ियां हों, पाकिस्तान नेवी की गाड़ियां हों, सिविल एविएशन गाड़ियां हों, केपीटी की गाड़ियां हों, पूरे कराची से जो जो एजेंसी अवेलेबल थी, चाहे वो सूबाई हो, बलदियाती इदारा हो, वफाकी इदारा हो, सिविल आर्म फोर्सेज हो, पाकिस्तान बहरिया हो, सब ने आके वहां पे इस आग को बुझाने की कोशिश की। जैसी इस आग का पता लगा, 16 बने। आपने कहा सीढ़ियां नहीं थी, मास्क नहीं थे, इट इज नॉट ट्रू। सीढ़ियां थी, सब थी। सर, वो 106 गिरते हुए मीटर नजर की आ रहे हैं वेटर्स भी लोग। थी जो थी। सुखदेव साहब, सर मैं कोई सर झूठ थोड़ी बिल्कुल, बोल रहा हूँ, पूरी क्योंकि दुनिया ने सर मैं देखा। आपको झूठा नहीं कह मुझे रहा। तो मैं नहीं कहने का कह रहा मकसद सर है कि आपको। पूरी दुनिया ने देखा। साथ ही रहेगा नवीद अनवर साहब है, नवीद अनवर सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी ऑफिसर क्लब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए स्टूडियो में। फरमाइएगा सर। मैं तो कह रहा था कि आज यकीनी तौर पर मेरा अंदाज गुफ्तगू, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सुखदेव साहब भी और सारे दोस्त, मेरा ये नहीं होता बात करने का, मगर आज इसीलिए जज्बात हूँ कि उस माँ का जज्बा, उसका दुख और तकलीफ हमें समझ में आ रही है। कि हम समझते थे कि ये सानिया जो पहले हो चुके हैं ये आखिरी होगा, मगर अल्लाह करम करे इस मुल्क पे और कौम पे। हमें तो शर्म से सर झुका हुआ है आज बैसियत कौम। क्या हो रहा है सर? देखें, सेक्रेटरी ऑफिसर्स क्लब की हैसियत से और मेरी टीम की जानिब से सबसे पहले तो जो इस वाक़े में शहीद हुए हैं, मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और उनके लवाहिकीन के साथ जो है वो दिली ताज़ियत का जो है वो इज़हार करता हूँ। लेकिन देखें, इसमें कोई मदावा तो नहीं है। आपने अपने इंट्रो में भी ये बात कही है कि इसका कोई मदावा नहीं है। जो जाने वाला है वो चला गया, और चंद दिन हम और हुकूमती एहलकार हों या हमारी जैसी अंजुमनें हों, वो इस पर बात करेंगे, लोग फिर इस वाक़े को भूल जाएंगे। क्योंकि आपने भी कहा माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, लेकिन जिसका बाप गया है, जिसका शौहर गया है, उसकी तो दुनिया उजड़ गई ना, और कई सालों तक इसका कोई तलाफ़ी भी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो अब हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी तलाफ़ी तो हो नहीं सकती। लेकिन अब यही हो सकता है कि मज़ीद ऐसे वाक़यात जो है वो शहर में रूनमा ना हो, और तर्जुमान सिंध हुकूमत यहाँ मौजूद है। मैं उनसे भी कहूँगा कि मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो मुख्तलिफ़ इमारतें हैं, मखदूस इमारतें हैं, उसका फ़ौरी सर्वे कराया जाए, और वहाँ की जो अंजुमनें हैं उनको साथ लेकर, ताकि कोई मज़ीद ऐसा वाक़या ना हो, वहाँ पर बाकायदा सेफ्टी मेजर्स जो है वो लेने चाहिए। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब क्या कहेंगे सर? क्योंकि बहुत बड़ा सानिया है और इसके साथ साथ बहुत बड़ा अलमिया भी है। अलमिया ये है कि हम यानी कि सबसे बड़ा शहर रेवेन्यू जनरेट करने वाला, हमारे पास सीढ़ियाँ नहीं है। ठीक है, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है, मगर जो चीज़ें नज़र आई सर, गफलत नज़र आई। यानी कि एक छोटी सी आग पर हम काबू नहीं पा सकते, और खुदा खैर करे इस जो है कंक्रीट का ये जो जंगल है पूरे शहर के अंदर, अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाए तो सर क्या करेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने जो है ये एक इतना बड़ा सानिया है जिसके ऊपर एक तवज्जो दिलाने के लिए ये बातचीत भी की है। रही बात देखें गफलत का या उसका कहते हैं, देखें जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है, मैं ऑल पाकिस्तान फायर एंड रेस्क्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो फायर का डिपार्टमेंट है, आप अगर वहाँ के दस्तयाब वसाइल देखें और उनको जो सहूलतें दी जा रही हैं, जैसा कि आपने पहले कहा कि 6 माह हो गए हमें, और 13 माह पहले के भी एरियर्स ऐसे थे। तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह तो मिली है, जो इंक्रीज हुई है, देखिए वो इंक्रीज हमें नहीं मिला।
इसके साथ साथ हमारी 36 महीने का फायर एक्सलेंस जिसे ओवर टाइम कहा जाता है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के मुलाजिम वो वाहिद मुलाजिम है जिनकी ड्यूटी 8 घंटे नहीं है, उनकी 12 घंटे ड्यूटी है। यानी 12 घंटे उनकी ड्यूटी ऐसी है कि 8 घंटे उनकी जो है रेगुलर ड्यूटी है और 4 घंटे मस्ट ओवर टाइम है। तो वो जब दूसरे आते हैं तो बाज़ दफ़ा 18 घंटे भी हो जाते हैं। जब तक रिलीवर नहीं आएगा उस वक्त तक वो उसका काम नहीं हो सकता। अगर अभी मैं आपको कराची के अगर बायोडाटा के ऊपर बात करूं तो हमारे पास जो इस वक्त जो है वो 29 टोटल स्टेशन है, जिनमें से 21 जो है वो रनिंग है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास इस वक्त 42 गाड़ियां हैं और तकरीबन 20 से ज़ायद गाड़ियां हमारी इस वक्त जो है वो कंडीशन उनकी ऐसी है कि वो रिपेयरेबल हैं। इसकी साथ साथ हमारे पास 5 इस वक्त जो कारामद स्नार्कल हैं। इसके बाद हमारा जो अमला है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 1353 है, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतनी कमी है कि 925 हैं, जिसमें से अगर हम आपको ये बताएं 440 पोस्टें इस वक्त खाली हैं। अगर देखें तो स्टेशन अफसर हमारे पास 14 काम कर रहे हैं, 22 की पोस्टें। सब फायर ऑफिसर हमारे 27 काम कर रहे हैं, 35 की पोस्टें। लीडिंग फायरमैन हमारे जो है वो 60 काम कर रहे हैं, 111 की पोस्टें। इसी तरीके से फायर फाइटर जो आग बुझाने में काम करते हैं वो 777 पोस्टें हैं, लेकिन 600 लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास ड्राइवर जो हैं वो 140 हैं और 243 की स्ट्रेंथ है। ये भर्ती हमारे यहाँ पर जो है 2009 के बाद भर्ती नहीं। ठीक है, ये तो एक हो गई सर। इसके बाद आप ये देखें मैं इक्विपमेंट पे आऊंगा, सहूलत पे आऊंगा। जो बात कर रहे हैं, जो कि ये भी बात हो रही है, बहुत से हल्के कह रहे हैं कि फायर फाइटर जो उसमें कोशिश कर रहे हैं, जिनका कह सकते हैं कि उन्होंने जानों का नजरा देकर लोगों को बचाने की कोशिश की। इक्विपमेंट वाइज आप लेस हैं, आपके पास चीजें हैं नहीं है? देखें ये हमारे पास अभी जदीद तरीन सहूलियात आ चुकी हैं, लेकिन हमारे पास उसका फुकदान है वो हमारे पास कम है। जो आपने सीढ़ी की बात की तो सीढ़ी ऐसा था कि उन्होंने छत पे जो है ना जनरेटर रखे हुए और ऊपर ही वहाँ वो था जो वो वहाँ से जो है वो जनरेटर के फटने और उसकी वजह से जिससे हमारा एक शहीद हुआ है फुरकान अली, हालांकि उसके वालिद भी दौरान ड्यूटी इंतकाल करे। शौकत भाई उनके वालिद थे, उनका भी ये डिजीज़ कोटे पे हमने उनको 2022 के भर्ती हैं, वो 4 माह का उनका बच्चा है। तो अभी जो है एक तो उन्होंने जान की परवाह ना की थी, पहले अंदर गए फिर वो एक निकाल के लाए, जब दोबारा आए तो ऊपर से जनरेटर भी और मलबा उन पर गिरा जिससे सीढ़ी भी गिरी है। लेकिन सीढ़ी हमारे पास सीढ़ियों की भी है और गाड़ियां भी हमारे पास इस वक्त इतनी हैं। आप ये देखें कि अगर हम देखें बात करते हैं कराची की तो म्युनिसिपल लिमिट हमारी जो है वो 23 से 27 है इस %। बाकी तमाम की तमाम कहीं PIA है, सिविल एविएशन है, KPT है, PIA है और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ये स्टील मिल है। तो ये हमारे पास पूरी कराची नहीं है, लेकिन आग के जिम्मेदार हम करें KMC इसलिए बनती है क्योंकि वो इस बिग सिटी की एक जिम्मेदार कारपोरेशन है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ देखें ना, अगर सहूलतों की बात करते हैं तो हमारे मकानात जाके देखें उनकी 1999 से रिपेयर ही नहीं हुई। 300 सर मैं ये तो कह रहा था कि दुनिया में मैंने देखा है कि फायर फाइटर को जो आग बुझाने वाले हैं, जो दूसरों की ज़िंदगी बचाते हैं, उनको हीरो तस्वर किया जाता है। मगर यहाँ पर जो आप अपना बयान कर रहे हैं, तो मुझे तो मैंने कहा था ना स्टार्ट में, आज बायज़ पाकिस्तानी और बायज़ कराची हाइट्स हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। क्या बात करें सर। अब ये जो हीरोज़ हैं हमारे, उनका हाल ये है कि आप उनके जो आप हालात बता रहे हैं, तो सुखदेव साहब कुछ समझ में आ रहा है सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आपको, कि ये सूरत हाल है? जैसे देखिए आपने जैसे कहा 6 महीने से पगारें नहीं मिली, दिस इज जी हमारे अंडर 30% से कम जो है म्युनिसिपल लिमिट आती है। 70% दूसरे वफाक के इदारे होते हैं, दूसरे इदारे। तो नेवरदिलेस कहीं पे भी कराची में आग लगती है। 2025 में 8 ऐसी जगहें थी जो फेडरल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में थी, नई फैक्ट्री रखी, उनके बाद KMC में जाके आग लग गई। इसका मतलब ये नहीं था कि हम फेडरल हुकूमत के ऊपर बैठ के तनकीद कर सकें या उनको ब्लेम करें कि देखिए क्योंकि फेडरल का इलाका था, सारा पैसा कराची से फेडरल ले जाता है पोर्ट के थ्रू, फिर भी इनकी आग हम बुझा रहे हैं, हमें पैसा दे, फेडरल बुरी वाली। नहीं, हम नहीं कह रहे। हम कहते हैं कि देखिए ऐसे जो वाकयात होते हैं वो किसी गफलत या किसी इग्नोरेंस की वजह से होते हैं। ये नेचुरली कोई भी नहीं चाहता कि वो जहाँ पे बैठा है उसके प्रेमिसेस में, उसके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो या आग लगे या उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, कोई भी नहीं चाहता। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई सर चंद दिन पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद में तमाम एम्बेसडर को, आपको, तमाम सबको, हमें भी बुलाया था सर। मगर वो सीन ये है कि जो आप बता रहे थे सब अच्छा का, उन्होंने तो आपको पूरा का पूरा इस आग ने
बिल्कुल आपकी चीजें सामने रख दी कि आप एक आग पे कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दुनिया को आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है सिंध में। मुंगेरी साहब, दोनों का कंपैरिजन नहीं है, वो करेक्ट, जिसकी एक रेस्क्यू और फायर फाइटिंग की बात चल रही है, वो डेवलपमेंट की बात की, दोनों को आप कंपेयर नहीं सकते। नंबर वन सर डेवलपमेंट तो आती है, चले आ जाते हैं सर, एसबीसीए पे आते हैं सर, एसबीसीए सर मैं वही अर्ज कर रहा था, एसबीसीए इस वक्त एसबीसीए के उस डीडी से लेके एडी से लेके डीजी तक, उसको तो अभी शर्म से मारे रिजाइन देना चाहिए था, उनको तो इस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए था। जो ताजिर रहनुमा थे जो आज सीएम साहब के साथ बैठे थे, उन्होंने भी बात मानी कि 2024 में जो हमने फायर ऑडिट करवाया था, उनको 145 बिल्डिंग है जिसमें गुल प्लाजा भी था, उसके लिए बार बार कहा कि इनमें आप स्नो किल्स इंस्टॉल करें, ये सब करें, कि जब भी हम सर कौन करवाएगा सुखदेव साहब, मैं यही अर्ज कर रहा था, ये एसबीसीए का काम है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, केबीसी था, जो कौन बनेगा करोड़पति, ये अरबपति बन गए, बैरून मुल्क उनकी जायदाद तो देखे, माल तो देखे उनका, जो अरबपति बन गए सुखदेव साहब, उनके ऊपर तायुन कौन करेगा? नासिर शाह साहब करेंगे, वजीर आला साहब करेंगे, मेयर कराची करेंगे, बिलावल भुट्टो करेंगे, कौन सजा जजा करेगा? चीफ सेक्रेटरी करेंगे? सर करना तो चाहिए। अर्ज कर रहा हूं, जब भी इन्फोर्समेंट हम करवाने जाते थे, शटर डाउन हो जाता था, फिर काफी लोग आपके जैसी दोस्त हमें तनकीद करते थे कि बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ चल रहे हैं। इस गलती का, इसका तायुन हुआ है। बिजनेस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, उन्होंने भी एडमिट किया कि उनकी तरफ से भी, मतलब जनरली बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी गफलत थी। मैं कह दूं कि हमारी हुकूमत नहीं थी, उससे पहले बिल्डिंग बन गई, हम तो इन्फोर्समेंट कराना चाहते हैं, वो करने नहीं थे। मैं सर जो आज बिल्डिंगें बन रही है वहां पे ये चीजें नहीं है, वो एडीडी पैसे लेकर जो है मजे करते हैं, निकल जाते हैं। ना 2008 के बाद से, मैं अगेन आपकी अगर ऐसी कोई बात है, कोई भी अफसर से हुकूमत अगर वो करप्ट है, मैं कहता हूँ उसको सस्पेंड सर मैं तो पूरी एसबीसीए को करप्ट कह रहा हूँ, लाएं अभी बताएं, पूरी एसबीसीए करप्ट है सर, उसके खिलाफ नो टॉलरेंस जो भी है। उसकी बात आप कह रहे हैं कि कोई ऑफिसर, मैं बता रहा हूँ पूरी एसबीसीए करप्ट तरीन इदारा बन चुका है। सुखदेव साहब करप्ट तरीन इदारा है। अब आप देखें कि जिस भी बिल्डिंग में जाएं, आप भी कराची में रहते हैं, किसी भी बिल्डिंग में चले जाएं, वहां पे देखें कि जो उन्होंने नक्शे पास किए हैं, जो हाल ही दिनों में, जो आपके दौरे हुकूमत में उन्होंने क्या कमालात किए हैं, वो आपके सामने होंगे। सिद्दीकी साहब मैं आपके पास आऊंगा। सर मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि ऐसा है, किसी भी कराची के अंदर जो नक्शे पास किए जाते हैं, बताया जाता है एज पर जो है एसबीसी कवानीन के मुताबिक कि जी आपको इस तरह से जो है बिल्डिंग बनानी है, आपने जो है इमरजेंसी एग्जिट रखना है, आपने फायर अलार्म रखना है, आपने जो है फायर ब्रिगेड के लिए वहां पर कम से कम पानी मुहैया करना है, जिम्मेदारी है, जो कि पूरी दुनिया में होता है और एसबीसीए में भी है, मगर वो होता नहीं है सर। देखिए मैं सेक्रेटरी केडीए ऑफिसर्स क्लब के साथ साथ फॉर्मर डीजी केडीए भी रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से जो है वो आगाही है। तो मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था, एक दफ़ा फिर मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि जो प्रपोज बिल्डिंग प्लान होता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है जी। इस चीज़ को आपके तवज्जुह से जो नाज़रीन है वो भी सुन लें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो प्रपोज प्लान पास करती है वो अकॉर्डिंग द रूल पास करती है, जो KTBR के हमारे रूल्स हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है एग्जीक्यूशन में, जब तामीरात शुरू होती हैं, जो वायलेशन होती है वो वहाँ होती है। प्रपोज प्लान की स्टेज के ऊपर जो रूल है उसका पूरा जो है वो ख्याल रखा जाता है। करना ये है, देखें हम किसी को ब्लेम करने से बेहतर है इसका सोल्यूशन ढूंढें। सोल्यूशन क्या है कि जो लोग प्रपोज प्लान पास होने के बाद मॉनिटरिंग पे हैं, उनका तयन होना चाहिए कौन लोग थे जो उस पर मॉनिटरिंग पे थे और जिनकी जिम्मेदारी थी कि दौरान कंस्ट्रक्शन जो वायलेशन हो रही है उसको चेक करें जी। तो उस पर मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमें इश्यूज़ के साथ साथ सोल्यूशन पे भी जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ दिनों डिस्कस होगी आपके प्रोग्राम पे तवज्जुह से, हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि मुस्तकबिल में हमें क्या करना है। मुस्तकबिल में सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध जो है मुराद शाह साहब, नासिर शाह साहब और कमिश्नर कराची फौरी तौर पे जितनी भी हमारे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या तिजारती मराकिज़ हैं उसका फौरी तौर पे जो है वो सर्वे होना चाहिए, ताकि मज़ीद किसी साने से जो बचा जा सके। अगर हम एक ही पे डिस्कस करेंगे तो बाकी चीज़ें रह जाएंगी। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पे जितनी भी कमर्शियल मार्केट है, चाहे वो ताई रोड हो, सदर हो या हैदरी मार्केट हो, और ताजी तंजुमनों को जो है वो एतमाद में जो है वो लेना चाहिए। याद होगा कि अभी आरजे प्लाजा में लगा, आगे आग लगी, फिर उससे आगे दूसरे में लगी, मगर आप वाली बात कि कागज में एसबीसीए के खाते में तो सारी चीजें ओके हैं, मगर जो साइट पर जो एडी और डीडी जाके जो वायलेशन होती है उस पर अरबों और करोड़ों रुपए ले लेते हैं रिश्वत की मद में, और सारा ओके का वहां पे सर्टिफिकेट देके आ जाते हैं। तो उनका भी तो तयन होना चाहिए ना कि जिम्मेदार इनको, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको हैंग करना चाहिए, फांसी पे लटकाना चाहिए इनको, जो जिम्मेदारान है। ऐसा होना चाहिए नहीं? जी देखो मैंने बिल्कुल यही तो कहा है कि एग्जीक्यूशन के दौरान प्रॉब्लम है,
तो उसको चेक करने की ज़रूरत है ना कि एग्जीक्यूशन में कहाँ प्रॉब्लम है, और लाजिम बात है इसका तयन भी होना चाहिए, कमेटी भी बनेगी। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कमेटी बनने से एक वाक़े का इशू नहीं है, इशू ये कि मजीद वाक़यात को रोका जाए ताकि मजीद घरों के जो चराग हैं वो गुल ना हो। उसके लिए मैं फौरी तौर पर और ताजुर तंजीमों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने तौर पर भी हिफाजती बंदोबस्त करें। देखें, सिर्फ गफलत जो है वो किसी इदारे की सतह पे नहीं है, गफलत जो है वो ताजिर अंजुमनों से भी जो हुई है ना। बिल्कुल। बहुत सारी जगहों पे ये इशू आता है कि जनाब फायर टेंडर नहीं है, बहुत सारी जगहों पे आता है कि आलात मौजूद थे मगर वो जो है उनकी काम नहीं कर रहे थे, उनकी एक्सपायरी तो कौन चेक करेगा। बिल्कुल। तो मैं तो बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि मेरा ताल्लुक केडीए से, मैं चाहूँगा कि जो हमारे डीजी केडीए हैं वो सिविक सेंटर की जो हमारी बिल्डिंग है उसमें भी 25,000 अफराद का रोज का जो है वो आने अल्लाह जाना ना करे है, सर, क्योंकि बहुत वहाँ बड़ी पे बिल्डिंग है। एसबीसी की भी बिल्डिंग है, केडीए है, एलडीए है, और आपका हाउस बिल्डिंग का वहाँ जो है हेड ऑफिस है, एक्साइज का हेड ऑफिस है। तो फौरी तौर पे वहाँ पे जो हालात जी हैं सर। उनको भी चेक करना मुझे चाहिए। कमर्शियल और ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, सारे मेहमान साथ ही हैं। बात कर रहे हैं कि कराची के अंदर एक और सानिया और उसके बाद गुल प्लाजा में जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, मगर उसके साथ साथ उनके लवाहिकीन आज भी मुंतजर है कि अल्लाह करे कि अगर कोई बची हुई ऐसी आवाज़ मिले। मगर उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चलें जो भी है अपनी जगह पे, मगर इसकी सज़ा और जज़ा का तयन होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी पे बात करें।